इसके लिए बाकायदा प्रॉपर जो है कानून बनाया जाए, जिसके तहत जो है सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कि जो इतने रश के अंदर सरेआम जो है लोगों के कैमरे छीन के भाग जाते हैं। डकैत हो, जबकि कोई सहाफ़ी जाता है कवरेज करने के लिए तो उसके साथ आपने देखा कि कैमरे छीन। देखिए भाई, जैसे आप मेरी कवरेज करने आए ना, एक अच्छी नीयत से कि कराची में बेहतर हालात हो, हम भी कराची के पॉजिटिव चीज़ों को उजागर करते हैं। हम भी उसी वजह से गए थे, हमारे पासपोर्ट की भी कवरेज कर रहे थे। दोपहर का वक्त था, मैम चाह रहे राशिद मिनाज रोड था और वहाँ पर हज़ारों गाड़ियाँ गुजर रही थी, मगर 4 अफराद 2 मोटरसाइकिलों पर मुसल्ला आए, हमसे सामान छीना। ना सिर्फ हमसे छीना बल्कि एक और आप जैसा मीडिया काम कर रहा था, उससे उसका कैमरा छीना। 3 कैमरे गए, पूरा सामान मेरा गया। और जो वहाँ पर दाल चावल खा रहे थे खातून के हाथों का, उनसे भी तमाम सामान, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक की कार्रवाई चलती रही। उसके बाद उन्होंने वहाँ से चले गए और उसके बाद हालात ये है कि रोज़ाना लूट रहे हैं। भाई देखिए, मैं अकेला तनवीर हूँ, देखिए मैं एक सहाफ़ी हूँ ना, मेरी अप्रोच ज़्यादा है शायद, तो उसके लिए एक्शन भी हो गया। अब पकड़े नहीं गए, लेकिन फुटके दिखाई पुलिस ने अभी तक। मतलब जो हम कह रहे थे एफआईआर हो गई, एक आम आदमी की एफआईआर नहीं करती। तो अब दुआ ये है कि हम सब निकले इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो अब कराची तब्दील होगा इंशाअल्लाह। सर, आप क्या समझते हो कि इसमें पुलिस मुलविस है क्या? देखिए, मुबैना तौर पे कहा जाता है, आप खुद सहाफ़ी हैं, एक बड़े सीनियर फोटोग्राफर हैं हमारे, कि पुलिस को पता होता है कि क्या कुछ हो रहा है। हर इलाके के एसएचओ को पता है कि उसके इलाके में कितने गैंग्स काम कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि पुलिस को नहीं पता, ये गलत होगा। पुलिस को पता होता है। ग्रुप ऑफ यूट्यूबर्स हैं, ये हमारे भाई हैं, ये तमाम सपोर्ट करने के लिए आए, इनका बेहद शुक्रिया। तमाम जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, एक आम आदमी हो, वो तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। आप लोगों की वजह से ये सिर्फ मेरा वाक़या बुनियाद बना है, मगर ये रोज़ाना होते हैं। ये रोज़ाना तनवीर, हर मिनट एक तनवीर लूटा जा रहा है, जिसकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जा रही है। तो हम कोई जल्दी पुश्ती रईस नहीं होते, बड़ी मेहनत से मनाते हैं। तो अगर हम सबको एहसास हो गया इस बात का, तो एक्शन लीजिए, आवाज़ उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर, मैं हुसैन दानिश और ग्रुप और यूट्यूबर के तरफ से प्लेटफॉर्म से मैं हूँ, और मेरे साथ जो है गुड्डू भाई भी है, इस वक्त असलम भाई भी मौजूद है। देखिए, ये जो सानिया हुआ है कैमरा छीनने का, या मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ निशाना बनाया जाता है डकैतों के हवाले से, खुदारा जो है सिंध गवर्नमेंट से और वफाक गवर्नमेंट से अपील है कि इसके लिए जो है ना हिफाजती इक़दाम किए जाएँ। इसके लिए बाकायदा प्रॉपर जो है कानून बनाया जाए, जिसके तहत जो है सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ऐसा आइंदा कभी हो ना दोबारा। तो इसके लिए प्लीज़ गुजारिश है हमारी, इल्तमास है हमारी, खुदारा हाथ जोड़ के इल्तमास है कि सहाफ़ियों के हक़ के लिए, सहाफ़ियों के हक़ को फराहम करने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए कुछ इक़दाम करा जाए। और हमारे साथ इस वक्त ग्रुप ऑफ यूट्यूबर के प्लेटफॉर्म से हम मौजूद हैं, इसे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि सबसे पहले ये काम करने वाले पुलिस वालों से मिले होते हैं। वो इसलिए मिले होते हैं कि जो इतने रश के अंदर सरेआम जो है लोगों के कैमरे छीन के भाग जाते हैं, उनके मोबाइल छीन के भाग जाते हैं, और कोई उनको पकड़ने वाला नहीं होता है। पुलिस वालों के पास अगर जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप एफआईआर कटवा दें, हम देखेंगे। वो देखते देखते महीनों सालों गुजर जाते हैं, लेकिन वो बंदे नहीं पकड़े जाते। वो इसलिए नहीं पकड़े जाते कि वो तो खुद पुलिस के टाउट होते हैं। वो खुद पुलिस, अक्सर ऐसा देखा है कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कि पुलिस वाले खुद भी ये काम कर रहे होते हैं। इसलिए यूट्यूबर ग्रुप की तरफ से आप क्या आईजी को मैसेज देंगे? हम अपने यूट्यूबर ग्रुप की जानिब से ये आईजी साहब को मैसेज दे रहे हैं कि खुदारा इन डकैतों को फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए और इन लोगों को इतनी सख्त सज़ा दी जाए ताकि ये किसी भी सहाफ़ी को गोली ना मारे, किसी भी इंसान को गोली ना मारे, इसलिए कि पूरा ख़ानदान उसके साथ जो है जुड़ा होता है। अगर वो आपने देखा कि जिस तरीके सहाफ़ी को हमेशा सहाफ़ियों को निशाना बनाया जाता है, चाहे वो सियासी पार्टियाँ हों, समाजी हों या डकैत हों, जबकि कोई सहाफ़ी जाता है कवरेज करने के लिए तो उसके साथ आपने देखा कि कैमरे छीन लिए जाते हैं। जब कितनी मुश्किल से कैमरे लाते हैं, इतने महंगे कैमरे होते हैं। तो मेरी गुजारिश है आईजी साहब से कि ये कब तक हमारे साथी भाइयों के साथ होता रहेगा, इस पर थोड़ा गौर किया जाए। जी, कोई कानून नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है। और आज भी आप देखें, कराची के लिए आवाज़ उठाने के लिए एक भी सियासी जमात का कारकुन नज़र नहीं आ रहा। कब तक हम खौफ के अंधेरों में ऐसे ही कराची वाले रहेंगे? खुदारा मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील करता हूँ, रहम करें कराची पे, फिल फॉर एक्शन लिया जाए। बहुत शुक्रिया।
आज जो हो रहा है बिल्कुल नाइंसाफ़ी, लेकिन सिर्फ साफ़ियों के साथ नहीं, पूरे शहर की आवाम के साथ जो हो रहा है ये बहुत जुल्म हो रहा है कि आप दिन भर कमाते हैं, पूरा महीना कमाते रहते हैं, पैसे जोड़ जोड़ के कीमती चीज़ें ख़रीदते हैं और अचानक से आते हैं, एक पिस्टल दिखाते हैं, आपसे ले जाते हैं। और अगर आपने हल्की सी भी उनके सामने हिलजुल की मुज़ामत करने की कोशिश तो बहुत दूर की बात है, अगर आपने कोई बॉडी मूवमेंट भी ऐसी की वो आपको फायर मारते हैं और आसानी से चले जाते हैं। बुनियादी मसला ये है, हमारी कई दफ़ा पुलिस ऑफिशियल से मीटिंग्स हुई, बातचीत हुई, जो हॉटस्पॉट पुलिस ने बनाए थे, जहाँ पर जो हॉटस्पॉट है, जहाँ पर इन और एग्ज़िट पॉइंट है, जहाँ से मुलजिमान आते और जाते हैं, उन हॉटस्पॉट को पुलिस को गिरफ्त करनी पड़ेगी। उन हॉटस्पॉट पे जो है उन लोग पुलिस की नफरी बढ़ाए। दूसरी जो बुनियादी चीज़ ये है कि सिंध हुकूमत ने भी कहा, उसके बाद जो है आईजी सिंध, साबिक आईजी सिंध ने भी इस चीज़ पे गौर किया कि जी इनको टैगिंग करनी चाहिए। वो टैगिंग होगी, जो मुलजिम जाते हैं वो जब दोबारा बाहर ना आए, और दोबारा बाहर आते हैं तो इनको पता हो कि कौन सा मुलजिम किस क्राइम में है, वो दोबारा 1 महीने 2 महीने बाद वही चेन दोबारा बाहर आती है। जेल एक यूनिवर्सिटी है क्राइम की, वहाँ से वो मज़ीद मुनज़्ज़म हो के अपनी गैंग बनाते, बाहर आते और फिर वारदातें शुरू कर देते। देखिए सवाल यहाँ पैदा होता है कि जब से ये बारिश का मसला है उसके बाद से बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ चुके क्राइम, तो ये आप क्या समझते हैं, क्यों बढ़े, क्या? नहीं, बारिश का मसला नहीं है, देखिए बाहर से लोग आए नहीं, बाहर से बिल्कुल लोग आते हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बाहर से लोग आते हैं, साउथ पंजाब से लोग आते हैं, इंटीरियर सिंध से आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पुलिस रिपोर्ट्स है। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक AVLC की रिपोर्ट्स है, उसमें ये शामिल है कि वो बाकायदा बाहर से आते हैं। मतलब आप यहाँ से हब क्रॉस करें और बाग का इलाका है, गटर बाग का इलाका है, वहाँ पर आप मोटरसाइकिल चोरी की दें उनको, आपको 5 आइस के टोकन दे देंगे। सिर्फ 5 आइस के टोकन के लिए लड़के मोटरसाइकिल यहाँ से छीनते हैं, वहाँ जाते हैं, 2 वो खुद इस्तेमाल करते हैं, 3 बेच देते हैं, और रोज़ की 1-2 मोटरसाइकिल इस तरह आती जाती है। हमारे पुलिस जो है सच्चो होता है, जो पूरे इलाके का मालिक होता है, क्या उसे नहीं पता होता कहाँ पे गिरा? देखिए, एक चीज़ बुनियादी चीज़ हम पहले कहते थे कि इलाके की जो SH होता है उसको हर एक का पता होता है। ये कहानी चेंज हो चुकी है, ये फ़िलासफ़ी चेंज होगी। इसकी वजह ये कि अब कराची बहुत छोटा नहीं है, कराची बहुत बड़ा शहर है। बाहर से टीमें आती हैं, इनकी गैंग्स आते हैं, वो काम करते हैं। गाड़ियाँ छीनने की अलग गैंग्स हैं, जो गाड़ियाँ छीनते हैं या जो चोरी करते हैं उसकी अलग टीमें हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल अलग हैं, कराची के लोग भी इसमें शामिल हैं। देखें, जो यहाँ से ग्राउंड से इनको इन्फॉर्मेशन देता है वो उस बेस पर आते हैं, वारदातें करते हैं और निकल जाते हैं। इलाका SHO उसके बस की बात नहीं रही है अभी बात ये है कि यहाँ तो नफरी बढ़ाएं, कोई उसका टैगिंग सिस्टम करें, उसके बाद ये चीज़ों का हल होना पड़ेगा। पहले स्ट्रीट क्राइम कम इसलिए हमें लगता था। ज़ारे यकजहती के लिए आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, और ये जो आए दिन कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं इसकी जिम्मेदार हुकूमत है। आए दिन महंगाई में इजाफा हो रहा है, गरीब आवाम किस अदालत का दरवाज़ा जाकर खटखटाए, लोगों के पास खाने के लिए नहीं होता, लेकिन उन्हें बिल्स, यूटिलिटी बिल, बिजली का बिल लाजमी भरना है। तो इसकी हुकूमत जिम्मेदार है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम के लिए रिलीफ दे, ऐसी नौकरियाँ और ऐसे रिलीफ दे ताकि इन क्राइम की नौबत न आए।